हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ स्टॉक्स। कौन बनेगा 2025 का असली वेल्थ क्रिएटर, कौन आपकी वेल्थ को बढ़ाने वाला है। समझते हैं। रिलायंस, आईटीसी, एचयूएल जैसे स्टॉक्स हर साल आपको डिविडेंड देते हैं, लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम समझें तो जोमैटो, नाइका और टेस्ला जैसे स्टॉक्स ये डिविडेंड नहीं देते, फिर भी इनका प्राइस रॉकेट की तरह बढ़ता जाता है, ऊपर जाता है। इसकी वजह क्या है, इस वीडियो में समझेंगे, तो इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। सवाल यह है कि 2025 में कौन ज्यादा पैसा बनाएगा, डिविडेंड स्टॉक्स या फिर ग्रोथ स्टॉक्स। आज हम इस वीडियो में ये पजल सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने वाला हूँ, आसान भाषा में ये बताने वाला हूँ कि डिविडेंड स्टॉक्स बेहतर है या फिर ग्रोथ स्टॉक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये डिविडेंड स्टॉक्स होते क्या हैं, ये भला किस चिड़िया का नाम है। डिविडेंड स्टॉक्स वो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को कैश के फॉर्म में यानी कि डिविडेंड के फॉर्म में देती है, उन्हें प्रोवाइड कराती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम आईटीसी का, जो हर साल लगभग फिक्स्ड डिविडेंड जिस पे मिलता है। मतलब कंपनी स्टेबल है, प्रॉफिट कमा रही है और अपना प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के साथ हमेशा वो शेयर करती है, उन्हें देती है। ये कहीं ना कहीं एक स्टेबल कंपनी की निशानी है। ये स्टॉक्स जनरली बहुत सेफ होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट होते हैं। जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अगर आप खरीद रहे हैं, रेगुलर इनकम अगर आपको चाहिए, तो डिविडेंड स्टॉक्स बहुत ही आइडियल है, बहुत ही परफेक्ट है। ये आपको बिल्कुल, अगर आपके गोल्स कुछ ऐसे हैं तो आपको लेने चाहिए। इसके बाद समझते हैं ग्रोथ स्टॉक्स आखिर होते क्या हैं, इससे क्या फायदे हैं, किन को फायदे हैं। अब आते हैं ग्रोथ स्टॉक्स पर। ये कंपनीज जो होती है वो प्रॉफिट कमा के, जब प्रॉफिट में होती है तब डिविडेंड नहीं देती, बल्कि उस प्रॉफिट को बिजनेस एक्सपैंड करने में दोबारा लगा देती है, वापस से अपनी कंपनी में ही पैसा लगा देती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस, जियो लॉन्च या फिर इन्फोसिस क्या एक्सपेंशन प्लान्स, ये आप समझ सकते हैं। कंपनी जो है वो फ्यूचर ग्रोथ पर बेट करती है, फ्यूचर ग्रोथ पर पैसा लगाती है, और यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करता है इन कंपनीज का। सो अगर आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ही कम वक्त में कैश नहीं चाहिए और लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न चाहिए, तो फिर ग्रोथ स्टॉक्स बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन होते हैं, आपको वो जरूर लेने चाहिए। तो दोनों के हमने गोल्स समझाए, और आपका गोल्स जिस भी हिसाब से है आप उस हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। 2025 में ट्रेंड क्या कह रहा है ये भी समझते हैं। अब बात करते हैं 2025 के मार्केट पल्स की, मार्केट की नब्ज की। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है। स्टार्टअप्स और टेक ड्रिवन कंपनीज जो हैं वो बहुत ही तेजी से एक्सेलरेट कर रही है, बहुत ही तेजी से आगे जा रही है। इसीलिए एफआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों ग्रोथ थीम पर बुलिश हैं और ग्रोथ थीम पर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 ग्रोथ स्टॉक्स के लिए गोल्डन फेज हो सकता है, लेकिन डिविडेंड स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे जब मार्केट वोलेटाइल होगा तब। तो आप अपने अपने गोल्स देखिए, उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन क्योंकि भारत ग्रोथ की तरफ है तो ग्रोथ स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल और सिंपल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सोचिए, जैसे आपके पास दो दोस्त हैं, एक आईटीसी जैसा है जो हर साल आपको 500 रुपए देता है पॉकेट मनी के तौर पर, और डिविडेंड वही स्टॉक है, वही आपका दोस्त है। दूसरा दोस्त होता है जोमैटो जैसा, जो बोलता है मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी पैसा लगा रहा हूं, 2 साल बाद तुझे 5000 दे दूंगा। तो ये होगा ग्रोथ स्टॉक, यानी कि आपको हर साल नहीं दे रहा पर 2 साल बाद बहुत बड़ा पैसा दे रहा है। अब आप डिसाइड करो, आपको अभी पैसा चाहिए या फ्यूचर में
ज्यादा पैसा चाहिए उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक इन्वेस्टर टिप मैं देता हूं 2025 के लिए। सेफ प्ले चाहिए तो डिविडेंड स्टॉक जैसे आईटीसी, HUL, कोल इंडिया, इन पर आप बिल्कुल जा सकते हैं। अग्रेसिव ग्रोथ लेकिन अगर आपको चाहिए तो ग्रोथ स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, ऐसी कंपनीज के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना है तो दोनों का मिक्स रख लीजिए ताकि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही मैनेज रहे और दोनों ही आपकी झोली में बराबर आते रहें। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है। तो दोस्तों 2025 में डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ स्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ स्पीड है। आप किसके साथ जाएंगे और आप किस टीम में हो, डिविडेंड आर्मी में हो या फिर ग्रोथ गैंग में हो, कमेंट में लिखते जाओ। देखते रहिए आप हमारा चैनल। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो।